क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो एक साधारण इंसान को एक नायक बना देती है? यह ताकत, गति या शायद कुछ और है? खैर, आइए जानवरों के साम्राज्य की एक ऐसी कहानी के बारे में जानें जो शायद आपकी धारणा बदल दे। अफ्रीकी सवाना के मध्य में युवा चीता, जो अपनी बिजली की तेजी से दौड़ने के लिए जाना जाता है, इसे सबसे तेज प्राणी होने की प्रतिष्ठा थी। जंगल में हर कोई चीता की गति की प्रशंसा करता था और वह उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होता था। उसी सवाना में एक कछुआ रहता था जो अपनी धीमी गति से अच्छी तरह से वाकिफ था। फिर भी उसके पास जिज्ञासा से भरा दिल और ज्ञान से भरपूर दिमाग था। इसके विपरीत कछुआ अपनी गति के लिए नहीं, बल्कि अपनी विचारशील अंतर्दृष्टि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन सवाना में भीषण आग लग गई। जानवर घबरा गए, सभी दिशाओं में भागने लगे। चीता अपने तेज पैरों से तेजी से आग से बच निकला, लेकिन उसने देखा कि कछुआ गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। धुएं में पीछे छूट गया। चीता के पास एक विकल्प था, खुद को बचाना या वापस जाकर कछुए की मदद करना। निर्णय कठिन था, लेकिन चीता को पता था कि उसे क्या करना है। वह पीछे की ओर दौड़ा, कूदा। कछुआ उसकी पीठ पर बैठ गया और आग की लपटों से दूर भाग गया। आग तेज थी, लेकिन चीता उससे भी तेज था। जैसे ही वे सुरक्षित पहुंचे, अन्य जानवर खुश हो गए। चीता, सबसे तेज जानवर, एक हीरो बन गया था, लेकिन चीता को पता था कि असली हीरो कछुआ ही था। खतरे के सामने कछुए के साहस और शांति ने चीता को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अपनी गति का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी किया। तो एक हीरो कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ सबसे तेज या सबसे मजबूत होने के बारे में है, या ये आपके पास जो कुछ भी है उसे अधिक अच्छे के लिए उपयोग करने के बारे में है? कहानी हमें सिखाती है कि वीरता व्यक्तिगत गौरव या उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये मदद करने के लिए हमारी क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में है। ये चीता की गति नहीं थी जिसने उसे हीरो बनाया, बल्कि कछुए की मदद करने का उसका निर्णय था। और यह कछुए की धीमी गति नहीं थी जो उसे परिभाषित करती थी, बल्कि उसका साहस और बुद्धिमत्ता थी। इसलिए याद रखें, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा, तेज या धीमा, हम में से प्रत्येक के पास देने के लिए कुछ विशेष है। सामान्य को असाधारण में बदलने के लिए बदलाव लाए। आखिरकार एक सच्चा नायक पैरों की ताकत में नहीं, बल्कि दिल की ताकत में निहित होता है। ये आज की हमारी कहानी है, एक कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि नायक होने का क्या मतलब है। तो आइए इस सबक को अपने साथ रखें और अपनी कहानियों के नायक बनने का प्रयास करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।